नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का आज खास दौरा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार करेंगे सीएम योगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार है। हमीरपुर की भौटा, मंडी की सकराघाट में जनसभा करेंगे। सोलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे। तो देखिए, लगातार वोट की अपील करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और स्टार प्रचारक के रूप में ये खास दौरा। बीजेपी की तरफ से फायर ब्रांड नेता के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान चुनावी जनसभाओं के जरिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मॉडल प्रचलित हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, उसी की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बड़े वादे और दावे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज किए जाएंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे और इसके लिए खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में और उसकी तैयारियों के लिए बीजेपी जुटी हुई है। हर पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसके लिए जो तमाम दिग्गज हैं वो प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ का खास तौर से होगा, जहां वो जनसभा करते हुए बड़ी वोट की अपील करेंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें। सुबह 10:25 पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। उसके बाद सुबह 10:45 पर राधा स्वामी भोटा हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। हमीरपुर की बड़सर विधानसभा प्रत्याशी माया शर्मा के लिए जनसभा। तो वहीं सुबह 11 बजे से 11:45 तक बिछड़ हमीरपुर हिमाचल में जनसभा। दोपहर 12:40 पर हेलीपैड बटेल मंडी हिमाचल। दोपहर 1 बजे से 1:45 तक मंडी की सरकाघाट विधानसभा में जनसभा। दोपहर 2:35 से बसौला पिंजौर हरियाणा पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 3 बजे से 3:45 तक सोलन की कसौली विधानसभा में ये जनसभा होगी। तो वहीं दशहरा मैदान, परवाणू, कसौली, मंडी हिमाचल में जनसभा करेंगे और शाम 4:35 पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रवाना होंगे। शाम 5:40 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बताया है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस खास दौरे का। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का दौरा है, हर एक समीकरण साधने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने तस्वीर कायम की है और इसके लिए एक ब्रांड प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं हिमाचल के दौरे पर, कितना महत्वपूर्ण और कितना खास? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार बीजेपी के लिए विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करते रहे हैं। चूंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ये दौरा लगा है, जिसमें 3 ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अगर हम इन रैलियों की बात करें तो सोलन और साथ ही साथ मंडी और हमीरपुर जिलों में ये रैलियां होनी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग समय पर ये रैलियां करेंगे। और निश्चित है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले भी दूसरे प्रदेशों में प्रचार करते रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ यह बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। और यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग दूसरे प्रदेशों से लगातार होती रही है और बीजेपी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेशों में स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती रही। हालांकि अगर हम रैलियों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी की रैली में बड़े पैमाने पर भीड़ आती है और लोग कहीं ना कहीं उसको सुनना पसंद करते हैं तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 रैलियों के कार्यक्रम पर हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी वो चंडीगढ़ हैं और इससे थोड़ी देर बाद वो हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर वो अपनी रैलियों की शुरुआत करेंगे। 10:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे और शाम 4 बजे तक लखनऊ वापस पहुंचेंगे। तो निश्चित है कि कहीं
न कहीं बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, जिस तरीके से यूपी के विकास और निवेश को लेकर काम किया है, मूलभूत सुविधाओं पर काम किया है, केंद्र की 35 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश लगातार देश में नंबर 1 बना हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक मॉडल बनकर उभरा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का न केवल एक हिंदूवादी नेता के छवि पे, मुख्यमंत्री की फायर ब्रांड छवि पे, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी लोग कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा रैलियां होती हैं तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के 3 आईपीएस अफसरों को भी हिमाचल प्रदेश भेजा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में सुरक्षा व्यवस्था और बाकी इंतजामों का जायजा उन्होंने लिया था। और आज मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच रहे हैं और ताबड़तोड़ ये रैलियां तीनों जिलों में अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। जी इसके अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के लिए कहा जाता है कि कोई भी सरकार यहां पर रिपीट नहीं होती है, और यही बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी कही जाती थी, लेकिन वहां पर बीजेपी ने दोनों ही जगह पर रिपीट की है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए ये कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश में जब 12 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दोबारा से कमल ही खिले। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश ने भी अपने 30 साल पुराने इतिहास को दोहराया है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी बीजेपी ने वापसी की है। ये बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिसमें जो पुराने मिथक थे, जो पुराने राजनीतिक समीकरण थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार कहीं न कहीं रिपीट किए हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ वापस आए हैं। निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जो फायर ब्रांड नेता के तौर पर वो लगातार काम करते हैं। उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार की कोई भी योजना अगर उत्तर प्रदेश में चल रही होती है तो उसकी मॉनिटरिंग और उसका इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है उसका सभी निरीक्षण भी आप खुद करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग का फायदा और दूसरे प्रदेशों में भी उठाया जाए। और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और कहीं कहीं कोशिश की होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से वापसी करे, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बातें रखें। कैसे उत्तर प्रदेश मॉडल ने देश में नंबर 1 स्थान पाया है ज्यादातर योजनाओं में। उत्तर प्रदेश की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सीधे तौर पर इकोनॉमी लगातार उत्तर प्रदेश की ग्रोथ कर रही है। दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश लगातार बना हुआ है, जो पहले 5वें 7वें नंबर पर हुआ करता था। तो कहीं न कहीं लगातार उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे धार्मिक स्थलों के विकास की बात हो, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पसंदीदा नेता लोगों के बनते जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रैलियां करेंगे और कहीं न कहीं किस तरीके से अगर हिमाचल में सरकार वापसी करती है तो कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर पूरा करेगी या तेजी के साथ किन किन चीजों पर काम करेगी। ये बहुत सारे विषयों पर बात रखेंगे, वही विपक्षियों पर हमले भी बोलेंगे। और निश्चित है देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं इसके, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रसार में जुटे हुए हैं, तो अब बारी सीएम योगी आदित्यनाथ की है। और इस दौरान देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो स्ट्रैटेजी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 2022 के में उत्तर प्रदेश के लिए लगाई गई, वही स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे इस दौरे के दौरान। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से देखे जाता है। सबसे ज्यादा लोकसभा, सबसे ज्यादा विधानसभा, सबसे ज्यादा राज्यसभा, सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश से है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर खासा फोकस सभी पार्टियों का होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को फतेह किया और 30 साल पुराने इतिहास को दोहराया है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो छवि है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम है, जिनकी वजह से जनता ने दोबारा से उनको उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाया है।
तो ये बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं। जब मुख्यमंत्री वहां रैलियां करेंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीजों के बारे में बताने की कोशिश होगी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर एक विकास की दिशा में ले जाने पर मुख्यमंत्री ने काम किया है, उन सारी चीजों के बारे में बात रखने की बात होगी। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में सवाल उठते थे, उन सवालों के जवाब किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने काम से दिए हैं, ये भी चीजें मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश की रैलियों में रखेंगे। तो निश्चित है कि एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम के जरिए दूसरे प्रदेशों में भी उसका फायदा लिया जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की रैलियां लगातार लगी हुई है। जहां आज वो अपने पहले चरण की रैलियों के लिए पहुंचे और संभवतः आने वाले 3 से 4 दिन दोबारा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जाएंगे और उसके बाद गुजरात में भी मुख्यमंत्री की रैलियां होंगी। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों के लिए बीजेपी की जो प्रदेश यूनिटें हैं वो लगातार मांग करती रही हैं और उन्हीं की मांग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कार्यक्रम दूसरे प्रदेशों में लगाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा और चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि 12 नवंबर को मतदान होना है और उसके बाद में 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बीजेपी की कोशिश यही है कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लगातार इस वक्त चुनावी प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर जाएंगे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस भी इस बार पूरी एड़ी से चोटी का जोर लगाने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में कर रही है। हिमाचल दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। आज हिमाचल की जनता के बीच रहूंगा, हिमाचल में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। हिमाचल के दौरे से पहले ये बड़ा ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, जहां प्रचार प्रसार के लिए हिमाचल प्रदेश के आज दौरे पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट सांस्कृतिक विरासतों को संजोए देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पावन धरा पर आज जनपद हमीरपुर, मंडी व सलौन की राष्ट्रवादी जनता के मध्य रहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऋषि मुनियों की यह पवित्र धरा एक बार फिर पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और इसी बीच चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का लखनऊ से, जहां पर इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें कि कृषि आधारित उद्यमी एमएसएमई महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 4 नवंबर को कार्यक्रम का समापन होगा। प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर सीधा फोकस इस कार्यक्रम में रहेगा। देश और विदेश के 100 से ज्यादा एग्जीबिटर्स इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही क्षेत्र के 15,000 इकाइयां, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी इसमें हिस्सा लेंगे। मंत्री राकेश सचान, उद्योग विभाग के राज्य मंत्री भी इस दौरान इसमें मौजूद रहेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट इस कार्यक्रम को लेकर? इंडिया फूड एक्सपो 2022 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे करेंगे, जो कि राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और उसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, तो कहीं न कहीं उसमें यह सेमिनार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार 2 दिशाओं में काम कर रही है। एक तो कृषि आधारित जो खेती है उसको नई जो टेक्निक है उसके साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि किसानों की इनकम बढ़ सके। दूसरा जो एमएसएमई के प्रोडक्ट हैं, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसमें उसके साथ इसको जोड़ा जाए और ओडीओपी और एमएसएमई के जरिए इनको आगे बढ़ाया जाए ताकि देश भर में उत्तर प्रदेश में बने हुए कृषि उत्पाद आगे बढ़ाए जाएं, ताकि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित है कि इस सेमिनार का जहां उद्घाटन मुख्यमंत्री
करेंगे। 4 दिन तक ये सेमिनार लगातार चलेगा, देश भर के विभिन्न विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से खेती के नवाचार का आगाज कर रहा है, कैसे खेती में नई नई टेक्निक के जरिए ज्यादा उत्पादन की कोशिश की जा रही है, कैसे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको उससे बचाने की कोशिश है, कैसे एमएसएमई के जरिए उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों को दूसरे प्रदेश और देश के बाहर भी भेजने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। खास तौर पर वो फसलें जिससे कि उत्तर प्रदेश लगातार ग्रोथ कर सकता है, जिसमें आम, अमरूद और बाकी के जो चीजें हैं जिसको उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कर सकता है, उनकी क्या संभावनाएं हैं, कैसे उन पर काम किया जा सकता है, कैसे किसान नॉर्मल फसलों के साथ और भी चीजें उगाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे पेस्टिसाइड और बाकी चीजों का बिना प्रयोग किए हुए चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं ताकि जो फसल है वो कम हार्मफुल हो। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये सेमिनार होगा जो कि लगातार 4 दिन तक चलेगा। आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, इसके देखिए किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए प्रदेश के इकोनॉमी को लेकर तो बड़ा कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर का है और इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए और नए जो रिसोर्सेज हैं वो भी स्थापित किए जाएं ताकि एमएसएमई सेक्टर और ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। बिल्कुल, कोरोना काल के बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी उत्तर प्रदेश के कामगार हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते थे, उनको स्थानीय स्तर पर एमएसएमई के जरिए रोजगार से जोड़ा जाए, साथ ही साथ खेती को उसके साथ जोड़ा जाए ताकि खेती में भी नवाचार आए और खेती में जो फसलें हैं, बहुत सारी पड़ती भूमि है, उसको भी खेती के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो करीब 3 साल पहले तक उत्तर प्रदेश की जो एमएसएमई एक्सपोर्टेशन था वो 86,000 करोड़ रुपए का था, जो कि अब बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है जिसकी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर करती है और यही वजह है कि इस तरीके के सेमिनार का सीधे तौर पर जो इंडियन फूड एक्सपो है इसके जरिए एक कोशिश होगी कि किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में लगाई जा सकती है, जिसमें जो कृषि उत्पाद है उनको एमएसएमई के जरिए इनकम का स्रोत बनाया जा सकता है, जिससे न केवल लोगों की आय बल्कि प्रदेश की आय में इजाफा होगा। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस दिशा में कृषि नवाचार के साथ कैसे अपना योगदान दे सकता है, कैसे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, कैसे उत्तर प्रदेश में चीजों को बेहतर ढंग से एमएसएमई के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के उत्पादों को लोगों को रोजगार से जोड़कर। बिल्कुल, और देखिए इसके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आज ये खास महासम्मेलन और लगातार बने रहिए इसके। आप हमारे साथ लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की है, जहां जेल सुधारों की ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। भविष्य में बेहतरी के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर नगरीय निकाय में गठित होगी सिविल डिफेंस की इकाई, नागरिक सुरक्षा की इकाइयों का पुनर्गठन होगा और साथ ही साथ यूपी में जल्द खुलेगी ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल। आपात सेवा के रूप में व्यवस्थित होगा अग्निशमन विभाग। यूपी में जल्द लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट। तो देखिए बड़ा प्लान जो है तैयार किया जा रहा है आने वाले वक्त में सुधारों को लेकर। जेल में भी किस तरीके से सिक्योरिटी को और ज्यादा सख्त किया जाए उस पर भी विचार विमर्श रहेगा और इसी के लिए खास समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। एसके का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से एक पूरा प्लान जो है तैयार किया गया है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है और बड़ा कदम इसे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो जेलों की तस्वीर है वो भी बदलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक सुरक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की थी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सिविल डिफेंस है जो कि पहले से ही काम कर रही है उसको पुनर्गठित किया जाए, मतलब उसमें नए अमेंडमेंट किया जाए, जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाए। उत्तर प्रदेश में ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल को लेकर भी काम किया जाए। उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में इन दिशाओं में काम किया जा सकता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जेलों से शिकायत थी कि एक जेल से अपराधी नेटवर्क चलाते हैं, कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को तोड़ने में उत्तर प्रदेश सरकार ने खासा कामयाबी पाई है। साथ ही साथ जो कैदी आते हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में उनको किस तरीके से रोजगार के जरिए जोड़ा जाए, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको किस तरीके से बदला जाए, उसके लिए ओपन जेल और ऐसे जो दुर्दांत अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं जेल के जरिए अपना नेटवर्क चलाते थे उनके लिए हाई सिक्योरिटी जेल की व्यवस्था कैसे की जाए, इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक की थी और बैठक में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें नवाचार के रूप में की जाएंगी, जिसमें कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ ही जो सिविल डिफेंस है कहीं न कहीं उसको मजबूत किया जाए, पुनर्गठित किया जाए और उत्तर प्रदेश का विभिन्न दिशाओं में जो विकास है, जो कानून व्यवस्था को लेकर अभी भी चीजें बची हुई हैं, उनको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की नवीन टाउनशिप नीति को लेकर ये अहम बैठक की है, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने नवीन नीति को अंतिम रूप देने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। नियोजित और सुस्थिर शहरी विकास को बढ़ावा देगी ये नई टाउनशिप नीति। इसके जरिए अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग सबसे ज्यादा और नई नीति में इसके लिए विशेष प्रावधान रखा जाए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। निवेशकों के लिए भी खास होगा यूपी की नई टाउनशिप पॉलिसी और हर विकास प्राधिकरण में कन्वेंशन सेंटर के लिए भी तैयार करें प्रस्ताव। प्रदेश में नए शहरों के विकास की कार्य योजना तैयार करे आवास विभाग। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक करेंगे लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर का, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रहार। जहां भ्रष्टाचार में लिप्त सीओ को सिपाही बनाया गया है। रिश्वत लेने के आरोप में सिपाही बनाने का निर्देश है। जहां रिश्वत मामले में जांच में दोषी मिले थे रामकिशोर, 2021 में रामपुर में तैनात थे रामकिशोर शर्मा, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सिपाही बनाने के निर्देश दे दिए हैं। रिश्वत लेने का उन पे आरोप था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है और बड़ा प्रहार इसे माना जा रहा है। एसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा एसके का रुख कर लेते हैं। एसके देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही पैटर्न है, किस तरीके से भ्रष्टाचार पर ये प्रहार करते हुए उन्होंने सिपाही बनाया है। तो ये एक बड़ा संदेश भी दे रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सब समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वो एक नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। यही एक वजह है कि क्षेत्राधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात व्यक्ति की जब शिकायत हुई तो मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि मामला 2021 का है और रामपुर में तैनात रामकिशोर शर्मा जब भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से की गई थी, उस दौरान पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे। हालांकि अब उसकी जांच रिपोर्ट आई जिसमें वो दोषी पाए गए, जिसमें रिश्वत लेने का उनके ऊपर आरोप था और अब जब जांच के बाद रिपोर्ट आई है तो उसमें वो दोषी पाए गए हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सीओ जैसे पद पर तैनात रहते हुए कहीं न कहीं जो सरकारी सेवक नियमावली है उसका उन्होंने उल्लंघन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसमें क्षेत्राधिकारी को उनके मूल पद पर यानी निरीक्षक के पद पर डिमोट कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश है। आप उस चीज को समझ सकते हैं कि कोई क्षेत्राधिकारी जिसके अंडर में कई एसएचओज आते रहे होंगे और उसके नीचे कई निरीक्षक रहे होंगे और सीधे तौर पर अब वो खुद निरीक्षक हो जाएगा, तो एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये की गई है और कहीं न कहीं एक संदेश भी स्पष्ट तौर पर देने की कोशिश है कि आप किसी भी पद पर क्यों न तैनात हो, लेकिन अगर आपके खिलाफ इस तरीके के भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोप आएंगे और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ इस तरीके का कठोर एक्शन भी लिया जा सकता है। अब देखना यह है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है तो किस तरीके से इस पद पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर हम कहें कि एक गजेटेड ऑफिसर का पद होता है क्षेत्राधिकारी का और उसको सीधे तौर पर निरीक्षक के पद पर तैनाती कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई भी है और कहीं न कहीं उसके लिए भी आत्मसम्मान की बात होगी कि एक क्षेत्राधिकारी के पद से सीधे उसको निरीक्षक के पद पर डिमोट किया गया, मतलब सीधे तौर पर अपने मूल पद पर भेज दिया गया। तो एक स्पष्ट संदेश भी है कि भ्रष्टाचार किसी तरीके का हो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही लगातार अपनाई जाएगी। हालांकि पूरे मामले की जांच जरूर होगी, जांच में जो वक्त लगता है वो वक्त 2021 से लेकर अभी तक लगा है, लेकिन एक कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।